मुझे वो फील होने लग गई थी कि इतनी गांठ है करके। तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे पेन नहीं हो रहा था, दर्द नहीं, तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में। उसके बाद में जब शादी हो गई, मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि अभी बेबी को फीडिंग करना है तो इसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी कुछ भी नहीं कर सकते और इसका एक ही है कि आपको मेमोग्राफी करना पड़ेगा, दूसरा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा लगभग 1-1.5 लाख तक जाएगा, मुझे पहले ही बोला गया था। मेमोग्राफी 10,000 तक तो जाएगा ही वो खर्चा। तो ये सारी चीज़ें खर्ची थी ही मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है चलो फीडिंग बंद हो जाएगा सांझ को, तो उसके बाद में मैं फिर से ट्रीटमेंट उसका चालू कर देती हूँ। तो हो गया, अभी सांझ का फीडिंग वगैरह सब बंद हो गया था। फिर सोचा चलो अभी ये भी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर देते, इसको भी डॉक्टर से बात करके क्या करना है सोचते। तो इसी चक्कर में मैं थी कि कहाँ से ऑपरेशन करना है, कहाँ से मतलब सही से होगा, क्योंकि फीडिंग करने के बाद में क्या हो गया, साइज़ बढ़ गई गांठ की। जो पहले इतनी थी ना, अब इतनी हो गई, मतलब लगभग आधी साइज़ में मेरी गांठ ही हो गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आएगा कि इतना बड़ा ऑपरेशन वो सही से होगा क्या, फिर वो जो जगह हो जाएगी ऑपरेशन की वो मतलब ठीक हो जाएगी क्या, क्योंकि उतनी गांठ निकल जाएगी तो उतनी बड़ी जख्म हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन का काम था और मुझे डॉक्टर के पास में जाना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसी बीच में क्या हो गया, बीच में एक मेरे ग्रुप मेंबर है गौरव प्रधान, जिनको घर लग गया है सेक्टर 12 में। तो उन्होंने एक प्रोडक्ट मेरे साथ में शेयर किया था। ये प्रोडक्ट था वो रियांश अमृत जूस। तो रियांश मल्टी ट्रेड कंपनी का ये जूस है, संगमनेर में ये कंपनी है और लगभग 42 इंग्रेडिएंट से ये बनाया हुआ है। वो प्रोडक्ट शेयर किया तो उन्होंने बोला कि मैम किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से कुछ भी बीमारी है, तो आप ये प्रोडक्ट उनको मतलब सजेस्ट करना। तो मेरे पापा को तो ये प्रॉब्लम था पैरालिसिस का, आप लोगों को पता है, उनको चलने में थोड़ा दिक्कत है, बाकी सारी चीज़ें वो कर लेते, लेकिन उनका चलते समय जो बैलेंस जाता है तो उसको वजह से उनको काठी लेके चलना पड़ता है। तो मैंने उनको वो चीज़ें पूछी कि मेरे पापा इससे ठीक हो सकते हैं क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम लगभग 70 to 80% इससे ठीक हो ही जाएंगे। 100% नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि थोड़ा पुराना है उनका बीमारी, और दूसरी बात ये होता है कि हर आदमी के शरीर की प्रतिकार शक्ति जो रहती है तो वो अलग होती है। तो उस हिसाब से 70 to 80% हर आदमी को इसका रिजल्ट आता है। तो उन्होंने मुझे एक रिजल्ट भेज दिया पैरालिसिस का। तो वो जब मैंने देखा तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले पापा को देखती हूँ कैसे इसका इफेक्ट आता है। मैंने पहले पापा के लिए वो प्रोडक्ट मंगवाया था। ये प्रोडक्ट था रियांश अमृत जूस करके। तो रियांश मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है संगमनेर की। तो ये उनका प्रोडक्ट है और लगभग 42 इंग्रेडिएंट्स है इसमें। इसमें देखिए अश्वगंधा है, तुलसी है, एलोवेरा है और बीट रूट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक प्लांट्स है और 32 फ्रूट्स है। तो इसका मिलके ये जूस बनाया गया है। बहुत थिक ऐसे जूस है ये। इसको गुनगुना पानी में लेना है 15 ml डेली सुबह शाम। तो ऐसे जूस लेने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था। तो पापा ने लेना शुरू कर दिया, 8-10 दिन हो गए। तो थोड़ा सा फ़र्क उनको 8-10 दिन बाद ऐसे फील होने लग गया कि जैसे वो जितना वॉक करते थे उसमें उनको जितना टाइम जाता था उससे कम टाइम लगने लग गया। थोड़ा सा बैलेंस में उनको ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, ऐसे मतलब उनको कॉन्फिडेंस अंदर से आ गया कि हाँ मैं कुछ ऐसे अभी अपना खुद का बैलेंस कर सकता हूँ, ऐसे उनको अभी फील हो रहा है। और लगभग उनको भी 1-1.5 महीना हो गया, उनको भी फ़र्क लग ही रहा है। और फिर उसके बाद में मम्मी ने उनको बोल दिया था कि प्रतीक्षा को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैंने तो नहीं बोला था लेकिन मम्मी ने बोल दिया था जब वो प्रोडक्ट देने आए थे। तो उस समय उन्होंने बोल दिया था, मुझे मैसेज किया था कि मैम आपके पापा को जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप देखिए कि आप भी ऑपरेशन मत करना, पहले ये प्रोडक्ट लेके देखना। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, पापा को थोड़ा सा इफेक्ट लग रहा है तो मैं भी लेके देखती हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने 2 बॉटल मंगवाई मेरे लिए भी ऐसे ही सेम। और आपको मतलब मैं रियल बता देती हूँ, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे में लिया था 15 ml सुबह, तो उसके बाद में मेरी जो गांठ इतनी बड़ी है, ऐसे पत्थर के जैसी हो गई थी। मैं ऐसे टच करती थी तो मुझे ऐसे फील होता था मैं पत्थर को टच कर रही हूँ, इतनी कड़क हो गई थी वो, बहुत दिनों की थी ना तो उसकी वजह से। तो वो ऐसे नरम हो गई, सॉफ्ट हो गई, जैसे मुझे वहाँ पे ना चर्बी लगने लग गई, ऐसा हो गई सॉफ्ट। तो फिर वो फ़र्क मुझे फर्स्ट टाइम में जब मैंने ले लिया वो लग गया। फिर शाम को मैंने लिया, 2-3 दिन ले लिया। 2-3 दिन बाद उसकी साइज़ जो इतनी थी वो थोड़ी सी ऐसे कम लग गई मुझे, कि कम हो रही है, क्योंकि मुझे अभी उसकी साइज़ तक पता है कि कितनी बड़ी है। मैं मतलब बार बार उसको टच करना कि भाई इतना बड़ा है, टेंशन तो नहीं कुछ होगा, मैं ऐसे ही बैठी हूँ, मैं ऑपरेशन नहीं कर रही हूँ। तो उसकी वजह से मुझे ना वो बार बार मैं टच करती थी, मैं देखती थी
तो मुझे उसका साइज़ हाथ से तो पता है कितना रहेगा, कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ से पता है इतना बड़ी थी मेरी गांठ। तो अभी लगभग 20 डेज हो गए मैंने कंटिन्यू वो जूस लिया, और उसकी साइज़ जो है वो आधी हो गई है, मतलब 50% कम हो गई है पूरा। और मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग गया कि मेरा ऑपरेशन का, पहली बात तो मेरा ऑपरेशन का खर्चा बच गया, और दूसरी बात कि ये ऑपरेशन करने के बाद में, वो गांठ निकलने के बाद में जो ज़ख्म हो जाएगी उसको वापस से भरना बहुत टाइम लगता उसमें, और सांझ है छोटी सी उसको भी देखना है। फिर ऑपरेशन के टाइम पे सांझ का मतलब वो टेंशन था कि वो रह पाएगी क्या, सब बाकी मैं अगर हॉस्पिटल में हूँ तो वो किसके साथ में रहेगी, उसको आदत नहीं है अभी तक छोड़ के ऐसे रहने की, तो वो सारे टेंशन थे मुझे। तो वो मुझे एकदम से इतना ज़्यादा टेंशन फ्री हो गई मैं कि चलो इससे कम हो रही है। और है ना, मेरा देखिए इतना ज़्यादा ऑपरेशन का खर्चा बच गया, और मेरा जो टेंशन था वो भी कम हो गया। और ये जो मैं ले रही थी ना, उसी बीच में विक्रम जी को भी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो गया। तो आपको पता है पिछले साल मुझे हो गया था किडनी स्टोन का प्रॉब्लम, उस समय तो मैंने ट्रीटमेंट ले लिया था डॉक्टर का। विक्रम जी ने भी पहले ट्रीटमेंट ही लिया डॉक्टर का, उन्होंने पेन किलर्स दिए थे, कुछ दवाई, बोला इससे कम नहीं हुआ तो सोनोग्राफी करना, और जब भी दर्द होगा तो आप इंजेक्शन ले लेना पेन किलर वाला। तो पेन किलर का इंजेक्शन के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था, उन्होंने बोला ऑप्शन नहीं है, जब तक वो स्टोन नहीं गिरता आपको दर्द होना ही है, ऐसे बोल दिया। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, सोनोग्राफी मत करो, कुछ भी मत करो, ये आप जूस ले लो 8 दिन। तो उन्होंने भी जूस चालू कर दिया, सोनोग्राफी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सोनोग्राफी का खर्चा आप लोगों को पता है लगभग 2-3 हज़ार चला ही जाता। तो हमने सोनोग्राफी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, बस विक्रम जी ने जूस लेना चालू कर दिया। और कल उनको 8 ही दिन हुए थे, उन्होंने जूस लेना चालू किया था, उनका किडनी स्टोन गिर गया। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब एक नहीं, दो नहीं, 3 रिजल्ट है हमारे पास में, और इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो मैं क्यों नहीं आप लोगों के साथ में ये शेयर करूँ। तो ये जो है रियांश मल्टीट्रेड कंपनी का अमृत जूस, तो आप भी ज़रूर यूज़ करना कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है वो कैंसर के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिले हैं। घुटनों का दर्द हो, बैक पेन हो, या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम से जो बहुत सालों से है, शुगर का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, ये सब के ऊपर इफेक्ट आता है इसका। और एक नहीं, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट के वीडियोस है, और के रिजल्ट है वो रिजल्ट पे तो आप इतना मतलब बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मेरा रिजल्ट है उसके ऊपर तो आप बिलीव कर पाओगे, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है। और ये कोई भी मतलब पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे क्या रियांश कंपनी ने बोला नहीं है कि आप इसका पेड प्रमोशन करो, बस जो प्रोडक्ट मुझे लगा जेन्युइन है तो मैं उसका डेफिनेटली उसका मैं रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ट्रीटमेंट कर करके थक जाते हैं, लेकिन बीमारियाँ ठीक नहीं होती है। तो बस उसी की वजह से मैं ये शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहेगा आप कमेंट करो, आपको रियांश की जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर देगी, या फिर नहीं हो पाया तो मेरा नंबर तो है ही, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको मैं जो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अगर ऐसा किसी को भी कुछ भी बीमारी या प्रॉब्लम है तो आप लोग उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। आपको पता है कि कहीं पर भी एलोपैथी ट्रीटमेंट के नाम पे अभी क्या हो रहा है ना, कि मतलब बीमारी एक और ट्रीटमेंट जो रहती है वो 4 बीमारी की करते हैं डॉक्टर लोग। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर से खिलवाड़ होता है। दूसरी बात तो कुछ भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं उसका भी शरीर के ऊपर गलत इफेक्ट हो रहा है, उससे और दूसरी बीमारियाँ हो रही है लोगों की। एक दवाई नहीं छूटती है तब तक 2-3 दवाई हो रही है दूसरी चालू, वो सारी चीज़ें हैं, उससे आदमी परेशान हो जाता है, सोचता है कि मैं कब मर जाऊँगा। बहुत सारे लोगों की ये सिचुएशन है, ऐसे लोगों तक रियांश जूस पहुंचाया है उन लोगों ने, उनके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे थे, और उसके बाद में ही मैंने खुद लिया था। लोगों के रिजल्ट मैं शेयर करूंगी तो शायद आपको ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन मुझे जो इफेक्ट आ गया, मुझे जो रिजल्ट आ गया, वो मैं अगर शेयर करती तो शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा तो ट्रस्ट आ जाएगा। इसीलिए मैं मेरा रिजल्ट मैंने यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट में बताना। वीडियो को अभी एंड कर देती हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।